बच्चों, आज हमारे साथ दो सब इंस्पेक्टर्स खड़े हैं जो आरपीएफ में चंद वैकेंसी थी, मात्र 450 वैकेंसी, उसमें ये दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जल्दी ही ये ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। दोनों ही खास बात यह है कि यूपी कांस्टेबल की नौकरी को छोड़ करके आए हैं, वहाँ ठीक ठाक पैसा भर के आए हैं। लोगों को ये शक रहता है कि भाई मैं कांस्टेबल से अगर सब इंस्पेक्टर हायर पोस्ट पे जाऊंगा तो मुझे छोड़ने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन आज मुझे इन दोनों से पता चला, ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि यूपी कांस्टेबल का छोड़ने का इनको पैसा देना पड़ा है 863 रुपये पर डे, और 4-4 महीने इन्होंने चूंकि ट्रेनिंग कर ली थी तो उसकी सैलरी। तो ये कुल मिला के आपका टोटल अमाउंट कितना बना होगा? 4 लाख के आसपास बन गया होगा सर। 62,000 पर मंथ के हिसाब से। हाँ, तो 4 महीने ढाई ढाई के आसपास, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इनका 2.5 लाख रुपए करीब ये जमा करके तब इनको एक एनओसी मिली है कि अब आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों, ये ना इन्होंने बताया कि अगर ये यूपी एसआई में जा रहे होते या यूपी पुलिस में ही रेडियो ऑपरेटर में जा रहे होते तो इनकी ट्रेनिंग यूपी पुलिस के ही काम आ जाती। तो यानी फिर आपको पैसा नहीं देना पड़ता। अब हालांकि रूल ये होता है कि अगर आप हायर पोस्ट पे जा रहे हो और आप तुरंत इन्फॉर्म कर दो डिपार्टमेंट को जाकर के, तो फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पर ऐसा शायद ये कर नहीं पाए, या उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हमसे एक जेटीसी में साइन करवा लिया जाता है कि जब छोड़ोगे तो 863 रुपये पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप कहीं भी जाओगे। मतलब कल को आप ट्रेनिंग से आईएएस भी बन गए तो आपको वो पैसा तो दे के ही आना ही पड़ेगा। कंडीशन ये थी कि सर हम लोगों ने एग्जाम पहले दे दिया था। हाँ, एक ये भी बात थी। पर आपने एग्जाम पहले दे दिया, पर आपने जाते ही पहले दिन अगर आप ये इन्फॉर्म कर दें तो नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं देना ही पड़ेगा क्योंकि आप ट्रेनिंग में ही जा रहे हैं। ट्रेनिंग में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये देना ही पड़ेगा, कुल मिला के बात ये है। हाँ, वो अंडरटेकिंग। बाकी जैसे सिविल में जहाँ ट्रेनिंग नहीं होती है, एसएससी की कोई जॉब हो तो वहां नहीं देना पड़ता है, पर जहाँ ट्रेनिंग है वहां देना ही पड़ता है, अगर आप यूपी पुलिस के काम नहीं आओगे तो। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर आरपीएफ एसआई में अगर हम रिजाइन करते हैं तब भी हमें 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। हाँ, वो तो है। चलिए, ठीक है।